मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त सवालात तलब हैं और जाहिर है उसका जो आपकी जवाबात सियासतदान ही दे सकते हैं। इलेक्शन 2000 जो आपके जनरल इलेक्शंस के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल अभी तक कायम है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी जो तारीख तो उसने नहीं दी लेकिन महीना उसने जनवरी का बताया है। जनवरी के महीने के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है वो बहुत एक अहम बयान आया है कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े एरिया में जहाँ वोटर मोबिलाइज होता है वहाँ सर्दी होगी और उसकी वजह से काफ़ी लोग वोट नहीं डाल सकेंगे, तो चुनांचे जनवरी में इलेक्शन मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आज फिर बड़ा आया है और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन से पहले मईशत की दुरुस्तगी बहुत अहम है। ये बहुत बड़ा बयान है कि इलेक्शन से पहले मईशत की दुरुस्तगी बहुत बड़ा मसलन बहुत ज़रूरी है। तो चुनांचे उनका कहना यह है कि पहले मईशत दुरुस्त किया जाए फिर इलेक्शन में जाया जाए। ये ज़ाहिर है एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनका बयान है। और दूसरा ये है कि अवाम और बिजनेसमैन से बात करें आप, हमारी भी बात होती है, आपकी भी बात होती है। बिजनेसमैन और आवाम की एक बड़ी तादाद इलेक्शन नहीं चाहते। बिजनेसमैन चाहता है कि मईशत की बहाली हो और मुल्क में स्टेबिलिटी हो। आवाम ये चाहती है कि उनका मसला बिजली, गैस, पेट्रोल, खाना, इन्फ्लेशन, महंगाई, मेडिसिन और जीने का हक उनको दिया जाए। इलेक्शन बाद में होते रहेंगे। अवाम के मसाइल के हल के लिए ये जो सियासी जमातें इलेक्शन में जाने की बात कर रही हैं, उनके पास कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा कि कोई रोड मैप दें सियासी जमातें कि हम मौजूदा मईशत को किस तरह दुरुस्त करेंगे और अवाम को इस बदतरीन मुआशी मसाइल से किस तरह निकालेंगे, तो वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक सियासी जमात मौजूदा जो मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, मौशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं और ख़ास तौर पे अवाम के मसाइल हैं, उसको कोई एक सियासी जमात अकेले हल नहीं कर सकती। तो चुनांचे क्या इलेक्शन के बाद फिर कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और इत्तेहादी हुकूमत अगर बनेगी तो क्या वो इन मसाइल से अवाम को निकाल सकेगी? निगरां हुकूमत, जो मौजूदा निगरां हुकूमत है, उसके फैसले जो है वो नज़र आ रहे हैं। कुछ फैसले वो कर रहे हैं, कुछ फैसले की पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ फैसलों के बारे में उन्होंने मुताला किया है। सरमायाकारी, मईशत, क्रैकडाउन्स और एहतसाब के अमल को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जाहिर है इसके पीछे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर खड़ी है। निगरां हुकूमत वो काम कर गई चंद महीनों में जो
11 सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें 16 महीने में नहीं कर सकी, और इमरान खान साहब की भी इत्तेहादी हुकूमत 3 साल 7 माह भी नहीं कर सकी। अब इलेक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन ये सवाल भी आ रहा है कि इलेक्शन में क्या इमरान खान साहब इलेक्शन में मौजूद होंगे? क्या पीटीआई जो इलेक्शन लिस्ट है उसमें उनका निशान मौजूद होगा या नहीं होगा? वो इसमें भी गैर यकीनी सूरत हाल है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो गेस्ट हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वफाकी वज़ीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर निसार अहमद खुड़ो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राना तनवीर हुसैन साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं सर। क्या कहते हैं सर, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन अपने वक्त पे होगा? कोई डेट नहीं दी है इलेक्शन कमीशन ने, जनवरी का है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया कि जनाब सर्दी होगी, नहीं हो सकता। दूसरा, पहले मईशत को दुरुस्त किया जाए, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। आपके तादी हैं, बहुत बड़े तादी हैं। फिर अवाम इलेक्शन से पहले अपने मसाइल और रोड मैप मांगती है सियासी जमातों से उनके मसाइल के हल के लिए, और इसके साथ बिजनेस कम्युनिटी कहती है हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर? शुक्रिया दानिश साहब, डॉक्टर साहब। पहले तो मैंने आपका इंट्रो सुना, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा तबसरा तो नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम ज़्यादा नहीं आगे जाना चाहते। लेकिन देखें, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एक होता है रिफॉर्म्स लाना। तो आप जो बात कर रहे हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है कि जी वो नहीं कर सके तादी, या वो नहीं कर सकी फलां गवर्नमेंट, उनमें और इसमें फ़र्क। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेना ड्यूरिंग दिस सेटअप वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। स्पोर्ट है, सभी की है, चले या नहीं हो। रिफॉर्म्स होती हैं वो सस्टेनेबल होती हैं और वो चीज़ों को सही आगे लेके चलती हैं। आपने बहुत सारी कहा कि जी पॉलिटिकल पार्टी के पास प्रोग्राम नहीं है, किस तरह वो आगे लेके जाएंगे, किस तरह माशी मसाइल हल करेंगे, किस तरह लोगों को रिलीफ देंगे। प्रोग्राम है, सबके पास करके दिखाया भी है। बड़ी मोटी मोटी बातें अगर करनी है तो कर सकता है बंदा कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ये बातें। लेकिन लंबी बात है। आपने बात की कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में जो ज़िम्मेदार है इलेक्शन कराने का अदारा, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टांस लिया हुआ है कि सेंसस के बाद जो नोटिफाई अगर सेंसस हो जाए तो उसके बाद डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि जनरली मैंने तो यही देखा होती है। अब जब डिजिटल सेंसस की नोटिफिकेशन हो गई, नोटिफाई हो गई वो, तब उन्होंने डिलिमिटेशन शुरू कर दी। उन्होंने एक रोड मैप दे दिया और टाइम फ्रेम दे दिया कि इस टाइम तक ये होगा, इस टाइम तक ये होगा, इस टाइम तक ये होगा। फिर उन्होंने 15 दिनों से कट की है डिलिमिटेशन के टाइम पे, और 15 दिसंबर से वो ले आए 30 नवंबर तक। उन्होंने उधर से मिड जनवरी से या फरवरी से वो जनवरी एंड आखिरी वीक जो है उस पर ले आए। तो अब हमें उस अदारे की बात मान लेनी चाहिए, अनलेस कि अदरवाइज कोई ऐसा फैसला आ जाए। आज हम कहें कि जी नहीं वो बेईमान है, आज हम कहें कि जी वो चाहते नहीं है, आज वो कहता है जी वो उन्होंने बार बार प्रेस रिलीज़ दी है या अनाउंसमेंट की है कि जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन हो जाएंगे, और अनकरीब हम डेट भी दे देंगे। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस मौके पे जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, तो अगर डेट फिक्स कर दी जाए लास्ट वीक ऑफ जनवरी तो बेहतर होगा। बाकी रही बात बर्फ़ पड़ रही है, तूफ़ान आ गया है, फलां हो गया, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। इलेक्शन कभी रुकते नहीं हैं, ना रुकने चाहिए। तो बर्फ़ में भी इलेक्शन हुए हैं, जनवरी में हुए हैं, फरवरी में हुए हैं, दिसंबर में भी हुए हैं, अगस्त में भी हुए हैं, नवंबर में भी हुए हैं, क्योंकि मैंने तो सारे इलेक्शन लड़े भी हैं, देखे भी हैं। तो इसलिए ये बर्फ़ें शर्फ़ें इलेक्शन इंशाल्लाह
होपफुली जनवरी के एंड पे हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आवाम को इलेक्शन से दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, और बिज़नेस कम्युनिटी ने तो अभी आर्मी चीफ की जो मीटिंग्स हुई थी उसमें बहुत अहम इत्तला है कि 110 बिज़नेस कम्युनिटी में से एक ने भी इलेक्शंस कराने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि कहा कि हमें इलेक्शन से बचाइए। अच्छा, उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है, उसका रिफ्लेक्शन हमें ये नज़र आती है क्योंकि आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत उस वक्त भी थे जब 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत थी, उस वक्त भी ये लोग मौजूद थे, और अब भी निगरान हुकूमत के साथ वो खड़े हैं। तो जो गैलप रिपोर्ट आती है सर, वो गैलप रिपोर्ट ये कहती है कि 39% सियासतदानों पे एतमाद है और 88% अस्करी क़यादत पे एतमाद है लोगों का। तो फिर वही जब आवाम का एतमाद ही नहीं है सियासी जमातों पे और वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन अगर हुआ तो उसका टर्नओवर क्या होगा, लोग उसमें क्या इंटरेस्ट लेंगे सर? हाँ डॉक्टर साहब, मैं फिर इससे इत्फाक नहीं करता कि लोगों का नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। किस तरह सर्वे होते हैं, कौन से तबके कहते हैं, तबकों का क्या इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है उनके, और किस तरह वो इजी अपना कंफर्टेबल होते हैं जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो। डेमोक्रेसी ये ऑप्शन मतलब चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि ये ऑप्शन से करनी है डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप हमने करनी है। नो, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हमने एक सिस्टम दिया है जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, तो उसके तहत इलेक्शन होने चाहिए। अब ये कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या फलां पे एतमाद नहीं है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि हाँ सर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 224 क्लियर है जिसमें पीपल्स पार्टी स्टैंड लेती है और कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, पीटीआई स्टैंड लेती है और कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, और आप और आपके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि फरवरी में इलेक्शन कराओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ बात मानी जाती है सर? नहीं, देखें जो ये बात होती है फरवरी वाली, वो डॉक्टर साहब देखें इंटरप्रिटेशन है। 90 डेज वाली एक है आर्टिकल है, लेकिन वहाँ पे दूसरा आर्टिकल भी है कि अगर नोटिफाई हो जाएगी सेंसस तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑब्लिगेशन है। तो उस हिसाब से एक टाइम फ्रेम आया, उस पर वो चल रहे हैं। फिर लॉ की ओपिनियन मांगी गई, लीगल ओपिनियन वहाँ लॉ डिवीजन से, तो उसकी भी लीगल जो प्रेसिडेंट ने मांगी या किसने मांगी वो भी लीगल ओपिनियन आ गई। तो ये मुख्तलिफ राह हैं। कुछ वकला कहते हैं, मैंने भी सुना है, कुछ वकला बड़े मोतबर वकला जो लीगल एक्सपर्ट है वो कहते हैं जी हाँ ये रिक्वायरमेंट है और होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि जी नहीं, ये उतना स्ट्रॉन्ग आर्टिकल नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आर्टिकल 90 डेज वाला है। तो अच्छा सर, मैं आखिरी पॉइंट करके फिर दो मेहमानों के पास मेरे पास थोड़ा वक्त है, इसलिए मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही टाइम दूंगा सबको। मुझे सर आखिरी बात कर दीजिए, मौलाना फजल रहमान आपके इत्तेहादी हैं और वो एक बात कह रहे हैं और बड़ी वजनी बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं पहले मईशत की दुरुस्तगी हो फिर इलेक्शन हो। इस पर ज़रा कमेंट्स करेंगे सर, फिर मैं आगे जाऊँ। देखिए, उनका नुक्ता नज़र हो सकता है मौलाना साहब का। पहले तो इत्तेहादी हमारे नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, वो टाइम ओवर हो गया है। इत्तेहाद पीडीएम भी खत्म हो गया, पार्टी पीडीएम भी गैर फाल हो गई है, ऑलमोस्ट वो नहीं है। अब इलेक्शन का ज़माना है, हर कोई अपना अपना इलेक्शन लड़ रहा है, ज़्यादा ये तो एक छोड़ देंगे इत्तेहादी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत मोतबर और काबिल एहतराम सियासी शख्सियत है। उन्होंने बात की है, उनकी बात को हम तो नहीं कोई उसको इधर उधर कर सकते, लेकिन बात ये है कि मईशत के साथ इलेक्शन, ये नहीं कि इलेक्शन होगा तो मईशत खराब हो जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन होगा तो मईशत मजबूत होगी। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, चले रोड मैप लेते हैं सर आपसे आगे चले। नहीं मेरी बात नहीं मेरी नहीं डॉक्टर साहब पहली बात सुन लें। यस सर, यस सर। जब तक इलेक्शन नहीं होगा अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, जो कि आज भी है। फिर मैं कहता हूँ ये 2-4 चीज़ें आपने देखी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं,
चीज़ें बेहतर हुई है, नीयत बड़ी साफ है। हाँ सही। और ये ना सर आप चीज़ इमरान खान की सारा हुकूमत कुछ को है। गिराते, ना ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती, ना 16 महीने में कोई काम होता। बहरहाल आगे चल के मैं बात करूंगा जनाब। मैं आता हूँ, मैं आगे नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, अगर शुरली छोड़ के जाएंगे तो सर दोबारा तो आऊंगा ना आपके पास, दोबारा तो आऊंगा सर। यू आर कन्वेइंग नेगेटिव मैसेज टू द पीपल अबाउट द तो परफॉर्मेंस। मैं ये क्वेश्चन आपसे दोबारा करूंगा सर, दोबारा करूंगा। निसार खोड़ो साहब बड़े गुस्से में बैठे हैं, निसार खोड़ो साहब बड़े गुस्से में बैठे हैं और आप लोग लोगों को खराब करते हैं डॉक्टर अच्छा सर, सवाल ये उठाऊंगा आपसे, दोबारा करूंगा मैं। निसार खोड़ो साहब सारी बातें सुनी, क्या कहते हैं सर इलेक्शन के हवाले से? होगा नहीं होगा, डिले होना चाहिए, अवाम का एतमाद नहीं है, सियासी जमातें वो रिजल्ट नहीं, 11 सियासी जमातों ने, 85 काबीना ने 16 महीने में कुछ नहीं दिया अवाम को, अवाम रोड मैप मापती है, किसी के पास रोड मैप नहीं है। क्या कहेंगे सर? सर पहली तो मेरी माजरत कि राणा साहब की कोई बात ये आपके यहाँ रिपीट हो रहा है। अच्छा वो आपके यहाँ रिपीट हो रहा है, दूसरों को आवाज आ नहीं रही होगी। टेक्निकल सही करो भाई, आप बोले सर। मैं कह रहा हूं कि मैंने उनकी कोई बात नहीं समझ सका, कोई बात सुनाई नहीं दी। ओह माय गॉड। अच्छा आपने मेरी बात सुनी सर? अब बाकी मेरा अपना मौकफ। हाँ आपका मौका। मैंने आपकी बातें सुनी, आपका सवाल सब सुने। चलें उसका जवाब दे दे सर। मैं अब अपना मौकफ बता सकता हूं। जी सर। देखिए साहब, 2008 से 13 में 2 प्राइम मिनिस्टर आए, 2013 से 2018 तक 2 प्राइम मिनिस्टर आए, और 2018 से 23 तक भी 2 प्राइम मिनिस्टर आए। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि जी अगर उसको न उतारते तो ये होता, अगर न उतारते तो ये होता? कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक वजीर आजम को घर भेज दिया, दूसरे वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह लेकर जाहिर न करने की बात पर रसूख भेज। जब यहां मेंबरान ने आजम का कॉन्फिडेंस दिया, उसको बुरा कहा जा रहा है। मकसद क्या है कि इन 15 सालों में सियासतदानों की अई-तई की गई। असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली की बेइज्जती की, इमरान खान ने। डेमोक्रेटिकली उसको उतारा गया था, अपोजिशन में आके बैठता, हम तो उसको वेलकम करते। एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी असेंबली की बेइज्जती कर ली। तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि उसको न उतारते तो ये होता, उसको न उतारते तो वो होता। कॉन्स्टिट्यूशन वाले 90 दिन तो हो गए पूरे। 8 नवंबर को इलेक्शन करानी थी, लेकिन अब करा नहीं सकेंगे, वो कहेंगे कि जी टाइम ही नहीं बचा। हल्का बंदियों के लिए उन्होंने 30 नवंबर का कहा है। जब वे फाइनल हो जाएंगे 30 नवंबर को, तो फिर उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल आना चाहिए और तारीख आनी चाहिए। तारीख तो आज भी आ सकती है। रही मौलाना साहब की बात, तो माजरत के साथ बड़ा अफसोस है, 2008 में जो इलेक्शन होने वाली थी वो 8 जनवरी को होने वाली थी। 8 जनवरी, क्योंकि बेनजीर साहबा का हादसा हुआ, सानिया हुआ, दर्दनाक सानिया हुआ, इसलिए उसको पोस्टपोन करके फरवरी में किया गया था। असेंबली बाबा खत्म हुई अगस्त में, और जनवरी तक बनते हैं 5 महीने। तो फिर क्या तुक है कि कहें कि जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए? मौलाना साहब आपसे अफसोस क्यों है सर? मौलाना साहब ने क्या कह दिया जो आपको अफसोस है?
मैं इसका कह रहा हूं ना कि उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जी जनवरी में सर्दियां होती हैं। अच्छा हमने रमजान शरीफ में भी इलेक्शन करवाए हैं, अच्छा, हमने सर्दियों में भी इलेक्शन करवाए हैं। तो मैं अगर उस पर इलेक्शन को इलेक्शन करवाते तो हैं सर, इलेक्शन करवाते हैं मानते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो सर्दियों के साथ एक बड़ी बात की है, वजनी बात की है, उसकी जस्टिफिकेशन दे कि मईशत इस काबिल नहीं है। आप उसका भले मईशत, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। उन्होंने कहा मईशत इस काबिल नहीं है, पहले मईशत को बेहतर देना। जी सर, मुझे भी जवाब दे, मुझे जवाब देने। जी सर, जी सर जी जवाब देने दे मुझे। जी सर, जी सर। 2008 से 13 से 18 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, ये इशू क्यों नहीं उठा? मईशत का क्यों नहीं उठा? अभी क्यों उठ रहा है? और क्या इलेक्टेड हुकूमत की ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है या अनइलेक्टेड की? दुनिया में इलेक्टेड हुकूमतों को माना जाता है, और यहां आइन भी है, जमहूरियत भी कही जाती है पार्लिमानी। और गैलप सर्वे में अवाम नहीं मानती। तो मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने, मैं जवाब दूं ना सर, मैं जवाब दूं। पाकिस्तान इस बात पे तो कभी फखरिया बोल ही नहीं सका कि यहां जी बहुत बड़ा टर्न आउट होता है। पहले ज़िया-उल-हक 18 महीने और 30 महीने और 20 महीने की हुकूमतें चला के अवाम का एतमाद उसने तोड़ा। फिर 5-5 साल हुकूमतें चली तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के चेंजेस होने की बातें होती रही। अवाम का एतमाद तो ऐसे ही टूटता है ना, तो टूट गया ना सर। जमहूरी कोई चीज करे, नो कॉन्फिडेंस, एक मिनट, जमहूरियत की कोई बात करे और नो कॉन्फिडेंस की बात करे तो बुरे बन जाते हैं हम। अच्छा, कोर्ट किसी को उड़ा दे तो बुरे नहीं बनते, ये क्या बात हुई? वो कोई टेक ओवर हो जाता है तो उसको बुरा नहीं मानते, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। सही दानिश साहब, मैं बात जो कर रहा हूं दहशतगर्दी, मौलाना साहब के दहशतगर्दी है बहुत, हम कैंपेन नहीं चला सकेंगे। यस। तो बेनजीर साहब का सानिया क्या दहशतगर्दी नहीं था? फिर भी इलेक्शन तो हुए थे ना। तो आप मौलाना साहब की बात से मुत्तफिक नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये बातें नहीं सूझती। ठीक है, मैं नहीं हूं मुत्तफिक। ठीक है, मैं जरा बैरिस्टर डॉक्टर साहब की तरफ आऊं, उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। जी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल की जो सवालात, आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी होंगी, आप क्या समझते हैं सर? देखें डॉक्टर साहब, बहुत वाज़ेह सी बात है कि पाकिस्तान एक आईनी जमहूरी है, रियासत है। यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम है जो 1973 के आइन के तहत है, और 1973 का आइन जो है वो एक पार्लिमान का तकाजा करता है, और पार्लिमान का इंतखाब होता है और अवाम उसमें वोट देती है और पार्लिमान की तश्कील होती है, और वही पार्लिमान जो है वो मुल्क की कानून साजी करता है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन पर तो सवाल उठाने का कोई ना जवाज है, ना बुनियाद है, ना कोई दलील है। इलेक्शन तो होने चाहिए और होने हैं, क्योंकि ये कानूनी तकाजा है। रह गई बात इलेक्शन में डिले की, तो देखें डिले का जहां तक ताल्लुक है तो अभी खोड़ो साहब ने भी बात की, राना साहब ने भी बात की मरकजी हुकूमत की, यानी वफाकी हुकूमत की। जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 66% हमारा जो इलेक्टोरल वोट है वो इन दो सूबों में रजिस्टर्ड है पूरे मुल्क का। वहां पर तो पिछले 6 महीने से कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दत गुजरे भी 6 महीने हो गए। मार्च में हमारा इलेक्शन होना चाहिए था उन दो सूबों का, लेकिन वो अब अक्टूबर तक नहीं हुआ, और अब कहीं बात की जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। तो हमारी तो आईनी जो हुकूक है उनकी तो पामाली वैसे ही हो रही है। बात रह गई इसकी कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए या सर्दी है। मेरे ख्याल में मौलाना साहब को याद होगा कि पिछले साल जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें उनकी पार्टी ने काफी वोट लिया था, वो इंतखाब भी दिसंबर में हुआ था, जब बर्फ भी हुई थी, बर्फबारी भी थी, बर्फानी तूफान भी आ रहे थे। उन्हीं इलाकों में जिनमें वो सर्दी की बात कर रहे हैं, शुमाली इलाका जात, उनकी पार्टी ने भी हिस्सा लिया, बाकी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया, और उन्होंने कई नशिस्तें भी जीती।
तो इसलिए ये जवाज जो है इसमें कोई वजन नहीं है। रह गई बात मईशत की, तो मईशत की बेहतरी के लिए ही इंतखाबात की जरूरत है। आईनी जमहूरियत का कयाम मईशत के लिए लाजिम व मलजूम है। और उसकी मैं आपको एक लॉजिकल एक और दलील भी देना चाहता हूं कि 10 दिन पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए यह एक इंतहाई लाजमी अमर है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हो और इलेक्शन मुंतखब हुकूमत के इख्तियार जो है उनके हाथ में दिया जाए, तो तब जो है माशी बेहतरी के लिए देर पा और दूर रस इकदाम किए जा सकते हैं। सैफ साहब दो बातें। एक तो आपने कहा आईनी तकाजा है, पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट बहुत अहम है। सर, माजी में इमरान खान साहब पीटीआई ने पार्लियामेंट का जो अशर किया है वो आपके सामने है, ठीक है ना। पार्लियामेंट को किस तरीके से बेतौकीर किया गया आपके दौर में। दूसरा, मुझे ये बताइए, ये 16 महीने की भी इलेक्टेड हुकूमत थी और 3 साल 7 माह आपकी हुकूमत थी। मईशत की तबाही तो सबसे ज़्यादा इसी दौर में हुई। तो अगर इलेक्शन ही मईशत को बेहतर कर सकती है तो 3 साल 7 माह और 16 महीने उसमें मईशत की बेहतरी क्यों नहीं हुई सर? तबाही क्यों हुई सर? देखिए डॉक्टर साहब, ये बात मैं इसको इस तनाज़ुर में पेश करूंगा कि मईशत की बेहतरी या मुल्क के निज़ाम की बेहतरी, मईशत भी मुल्की निज़ाम का एक हिस्सा है। ओवरऑल मुल्की निज़ाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट का इंतखाब और पार्लियामेंट के हाथ में इख्तियार, कानून साजी का इख्तियार, ये इंतहाई जरूरी है। और फिर उसी आईनी तनाजुर में दीगर इदारों का, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, उनका इख्तियार उसी आईनी पैराए में बहुत जरूरी है। ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से हमारे ये मसाइल बनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी उसी वजह से बनता है, मईशत का भी बनता है। मैं ये समझता हूं कि जब तक उस सिस्टेमिक डिसऑर्डर को जमहूरी तरीके से बहाल ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो ये मसाइल उठते रहेंगे। जहां तक आपने पार्लियामेंट की नाकामी की बात की, तो देखें, पार्लियामेंट का जब वजूद आता है उसमें नाकामियां भी होती हैं, उसमें बेहतरियां भी होती हैं। यकीनन पिछली पार्लियामेंटों में मुख्तलिफ पार्टियों के आपस में इख्तिलाफात की वजह से काम नहीं चल सका, उस अंदाज में नहीं चल सका जिसमें चलना चाहिए था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्लिमानी निजाम नाकाम हो गया। मैं ये समझता हूं इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और ये गलतियां भी होती रहेंगी, ये लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, लेकिन निजाम को ठीक तरीके से चलना चाहिए जो आईन का तरीका है। बहुत सही है, मैं आगे बात करूंगा। कुछ अहम सवाल आते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। राना तनवीर साहब, बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप जो जवाब देना चाहें आप दीजिए। आपका टाइम एक और मिल गया आपको 7 मिनट का, लेकिन इसमें कुछ एक सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो ये सर कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आने की इस वक्त बात हो रही है, क्या वाकई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? एक क्वेश्चन है सर। दूसरा ये कि सर उनकी इस वक्त गैलप में मकबूलियत 36% है, जो कि शहबाज शरीफ से भी कम है, बाकी बहुत सारे लीडरों से कम है। लेकिन मियाँ साहब जो हैं इस मरी हुई आवाम से, पिसी हुई आवाम से जो कि इस वक्त मर रही है, उससे 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं। तो आप समझते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मियाँ साहब को मिलेगी? शादरा का आपका जो जलसा कल का था वो कहते हैं बहुत नाकाम रहा, मायूस कुन रहा। आप समझते हैं कि सर ये रिफ्लेक्शन है आवाम का? तो आगे 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से मिलेगी सर? डॉक्टर साहब, मियाँ साहब के जो आने का बात कर रहे हैं, अब उसमें कोई मेरा ख्याल एम्बिग्विटी या कोई ऐसी चीज़ है जैसे क्लैरिटी ना हो। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि जब मियाँ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि वो 21 को आएंगे, फैसला हो गया पार्टी का, तो उसके बाद इसका उस पर ये सोचना या ये बात करनी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ ये चीज़ों को एक किस्म का लोगों को तसर देने का यह है कि कोई अनसर्टेनिटी किस्म की कोई चीज़ क्रिएट करने की, जिस तरफ से भी हो, जिस जगह से भी ये बात आ रही हो। क्योंकि उससे पहले आज तक कभी पार्टी ने या मियाँ साहब ने खुद या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सदर मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान फलां तारीख को आएंगे।
तो उसका मुझे समझ नहीं आ रही। मे बी कि एक तो हमारे साथी हैं जिन्होंने ये कन्फ्यूजन फैलाए रखा, जैसे आज क्रेडिबिलिटी इस चीज़ की शायद वो भी आ जाती है। अगर सर जमानत नहीं मिली तब भी आएंगे? वो आ रहे हैं, जमानत नहीं मिली तब भी आएंगे इंशाल्लाह। पहले तो यह है कि ज़मानत वाली जो बात आप करते हैं, मैं समझता हूँ कि अब किसी को उसमें शक नहीं कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। वो एक झूठे केसों में जिस तरह फंसाया गया और ये चीज़ें हुई हैं, वो अब अदालतों से भी, जो हमारी अदालतें हैं उनसे भी कोई छुपी हुई नहीं है। एब्सकॉन्डर भी है सर। उनको रिलीफ मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। उसको अंडर एक प्रोसेस से है ना, तो वो अदालत का स्वाबदीद है। जब अदालत इस नतीजे पहुँचे कि ये फॉल्स केसेस थे, ये ज़्यादती हुई थी, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ थी, या उनको एक गलत किस्म की सजाएं दी गई हैं, तो वो कुछ भी अपनी फैसला कर सकते हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आप बात नहीं सर, मुझे सिर्फ इस बात की आप दे दें कि चाहे जमानत मिले या ना मिले, आपने सही कहा कि अदालतों के रहमो करम पे हैं, उन्होंने फैसला करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर जमानत नहीं मिली तो भी आएंगे वो पाकिस्तान? आप मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं यही कहने लगा, इन एनी केस वो आएंगे माशाल्लाह और कानून का सामना करेंगे। अच्छा सर, मैंने वो पूछा था 2/3 मेजोरिटी मांग रहे हैं, 36% उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है, तो कहाँ से? मैं ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है, वो हिस्ट्री जो है उनकी हुक्मरानी की, पाकिस्तान को जब अगर 90 का दौर हो या 97 वाला हो या 2013 वाला हो, जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने इकॉनमी को, उन्होंने गवर्नेंस को बेहतर किया है और रिफॉर्म्स लाए हैं। चाहे 90 का दौर था, इकनॉमिक रिफॉर्म्स उस वक्त आई, जब 97 का था तो उस वक्त उन्होंने इकॉनमी को नई जोत दी। तो ये सारी चीज़ें आपका 2013 में बिजली जो लोड शेडिंग 20-20 घंटे पूरी की, उस वक्त ये डैम शुरू किए, पोर्ट्स बनाए, हाईवेज बनाए, मोटरवेज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सी पैक शुरू किया। सो ऑन इकॉनमी बेहतरीन थी उस वक्त, खुशहाली थी पाकिस्तान। तो सर पीपल्स पार्टी ने भी तो आपको अच्छी इकोनॉमी दी थी ना सर, वो तो पीपल्स पार्टी ने भी अच्छी इकोनॉमी दी थी आपको, तो आपने उसको आगे बढ़ा दी। अब आज का दौर तो सर बड़ा चैलेंजिंग दौर है सर। आज का दौर तो बड़ा खतरनाक दौर है सर। अगर शरारत, डॉक्टर साहब अगर आप शरारतन बात कर रहे हैं तो मैं एक बात करूं, 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, गैस की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी और इन्फ्लेशन रेट 12 या 14% पे था, जो 2% पे हम लाए, 2.5% पे लाए। रिजर्व जो थे वो बिल्कुल, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहलियत थी सर, उसने काम नहीं किया था, इसका मतलब ये है। मसलन हम ये लेके चले आगे सर। नहीं, आप जो भी कह लें, लेकिन जब हमें मिला 23 अरब डॉलर 2017 में थे रिजर्व्स, तो मैं वो तो 53,000 स्टॉक एक्सचेंज था और जो 16 महीने में क्या हो गया सर आप लोगों को? मिनिस्टर तो वही लोग थे, MNAs भी वही थे, सारे लोग तो वही थे, सिर्फ शहबाज शरीफ थे, तो 16 महीनों में आप PMLN की गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा, PML की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन दूसरी मैं आपको बताऊं चैलेंजेस बहुत बड़े थे उस वक्त। ये था कि किस तरह पाकिस्तान को उस खतरे से निकाला जाए, जो खतरा उस वक्त मंडला रहा था कि डिफॉल्ट में चला जाएगा। आज हमसे बात आप करते हैं, अगर डिफॉल्ट से ना निकालते तो आज खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान का अशर देखते कि पेट्रोल अवेलेबल ही ना होता, 1000 रुपये लीटर होता, यहाँ पे घी ना मिल रहा होता, यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल। सर आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े सियासतदान, उन्होंने कहा था कि डिफॉल्ट होते रहते हैं मुल्क, और मैं रिसर्च कर रहा था यूनान से लेकर आज तक सर कई बड़े बड़े ममालिक, रशिया तक डिफॉल्ट हो चुका है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह था सर कि खुद इसहाक डार साहब ने कहा था कि अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तब भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो ये तो खतरे ही नहीं था सर। नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन जो पहले आपने बात की है, जो मुल्क डिफॉल्ट कर गए हैं, मैं अभी एक दौरे पे गया था, मेरा विजिट था
तो मैं उधर था लेबनान बैरूत में, तो वहाँ पे एक जगह मॉल पे मैं गया देखने के भाई कोई चीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे 40,000 का $1 था, 40,000 का। अरे बाप रे, आपको समझ आ रही है? यस डॉक्टर सर, साहब? यस सर। और साथ ही साथ उनकी जो साइड से डॉलर की आमद है वहाँ पे, ठीक, वो हमसे कहीं भी ज्यादा उनके दूसरे चैनल हैं, ठीक, जैसे उनको लेबनान को या बैरूत को सपोर्ट मिलती है, आपको पता ही है। जी तो बिल्कुल। ये चीजें ना करें कि खुदा न खास्ता मुल्क को आप कहते हैं या डिफॉल्ट हो जाए। चलें। हमारी इकोनॉमी, हमारा ठीक। सारा निज़ाम बेस करता है इंपोर्ट पे। आप चाय इंपोर्ट करते हैं, आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप ठीक। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, IPPs करते हैं, आप सर, रॉ ऑयल मटेरियल सारा करते हैं। दवाइयों का मेडिसिन का रॉ सर मटेरियल आप इंपोर्ट ऑयल करते हैं, ऑयल कितना करते हैं महंगा- सर, ऑयल आपने मुआहदा किया हुआ है, IPPs इतना महंगा तरीन, ये डिफॉल्ट को पाकिस्तान में आप ही लोगों ने तो वही मैं पहुंचाया कह ना, रहा हूं। सियासी हुकूमतों ने ही पहुंचाया ना। जी जनाब सेनेटर डॉक्टर ये हमारा निसार अहमद खोड़ो साहब, अब आपकी तरफ आते हैं सर, क्या कहते हैं, क्या एक सियासी हुकूमत या एक सियासी शख्सियत पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकाल सकेगी सर? मैं इस पे पक्का यकीन रखता हूं कि जमहूरियत ही निकाल सकती है, पार्लियामेंट ही निकाल सकती है, और पार्लियामेंट के ऊपर मुनहसर है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर करती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ेंगी उनकी कितनी कामयाबी होती है, किस किस की कामयाबी होती है। कोalition हुकूमत बनाना कोई ऐब नहीं है। अगर किसी पार्टी को, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो उसको पूरा हक है कि जी हुकूमत बनाए, लेकिन कोalition हुकूमत का तस्वर भी जमहूरियत के ऐन मुताबिक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को 50s की सियासत में न ले जाओ। आइन के होते हुए 90 दिन से ऊपर चल रही है हुकूमत, 90 दिन से ऊपर हो गए इलेक्शन, ये किस नहज पे पहुंचा रहे हैं आप पाकिस्तान को? ये क्या खेल है, क्या बात है? जानबूझकर हम अपने सियासी निजाम की डामाडोल कर रहे हैं। ये इतना रिएक्शनरी न बना जाए कि बस सियासत खराब है और गैर सियासी ठीक है। इस पे इस तरह से न ले जाएं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, सोच समझकर वोट देते हैं और हक रखते हैं उनके नुमाइंदे उनके बेहतरी के लिए सोचने के लिए। आप प्लीज इसको, इस पाकिस्तान को इस नहज तक न ले जाएं कि खुलेआम हम कहें कि पाकिस्तान के लोग इलेक्शन नहीं चाहते। ये चाहते हैं लोग, आप करा के देख लो, टर्नआउट भी होगा और कैंपेन भी होगी। अच्छा सर, गैलप सर्वे पे आ जाते हैं सर। गैलप सर्वे जो किया है उसको मानते रहे हैं लोग। अब ये भी गैलप सर्वे है जिसमें मुझे हैरत हुई है, मैं इसलिए वो सवाल रख रहा हूं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध में 15 साल से बैठी है, और उसके लीडर्स आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब की मकबूलियत गैलप सर्वे में नजर ही नहीं आई सर। ऐसा क्यों सर? तो इलेक्शन करा लेना, भले हार जाए, इलेक्शन तो कराए ना। इलेक्शन तो मुल्क के लिए, इलेक्शन मुल्क के लिए, किसी खास सियासी जमात के लिए नहीं है। इलेक्शन होनी चाहिए। मैं मकबूलियत की बात कर रहा हूं। गैलप सर्वे में ऐसा क्यों हुआ बेहतर सर? फैसला करते हैं। ठीक है सर, इलेक्शन में देखा जाएगा टर्नआउट कैसे होते हैं लोग सर, हैं, मैं अर्ज कर लेकिन रहा हूं, गैलप सर्वे में मैं- क्यों नहीं है सर? सर ये गैलप सर्वे को आप डिपेंड करते हैं, हो सकता है मैं उसे रिफ्यूट करूं। इस गैलप सर्वे को आप अपनी जगह पे रख लें,
कौन जमात जीतती है नहीं जीतती है वो इलेक्शन के दिन ही पता चलता है। लेकिन सर अभी से आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बना चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब का बयान है कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, दीवार से लगाया जा रहा है। कौन कर रहा है? पीएमएलएन कर रही है। कौन कर रहा है? पीएमएलएन कर रही है। निगरां हुकूमत पीएमएलएन की बी टीम है और हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कल रिजल्ट आएगा, आप हार गए तो आप एक्सेप्ट करेंगे इस इलेक्शन? मैं अर्ज करूं? जी सर बोलें। जनाब आली, मैं कह रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, अच्छा, इलेक्शन से हम दूर नहीं रहना चाहते। सही है सर। अभी दूसरा क्या सवाल था? यही सवाल था कि आपका इल्जाम है कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये बी टीम है और ये जानिबदार हुकूमत है। हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और नवाज ये मुस्लिम लीग नून हमें लगा रही है, हालांकि आप इत्तेहादी रहे हैं हुकूमत के। भाई कोई एक मिनट, हम अब तो पीडीएम रही नहीं। पीडीएम में हम पहले भी नहीं थे। यस। पीडीएम बनाई हमने थी, फिर छोड़ गए थे हम। फिर उसके बाद हुकूमत में इत्तेहादी जरूर रहे, वो सबको पता है। पीएमएलएन क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना तरीका है कि जी वो अवाम से राब्ता कैसे करते हैं। आप गैलप पोल की करते हो बात, मैं लोकल बॉडी का मिसाल दे दूंगा। सारा सिंध हमने जीता, तो बोलो भाई गैलप क्या कहता है और प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है, मैं हो सकता है गैलप पोल की बात पे आपकी बात मानूं या ना मानूं। बिल्कुल सही है। बहरहाल 16 महीने की कारकर्दगी जो है ना इत्तेहादी हुकूमत की, ये हाल है कि आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ये भी रखिएगा अपने सहन में। जी मैं आता हूं जनाब बैरिस्टर डॉक्टर साहब की तरफ। मैं अर्ज करूं उस पर सर? हाँ सर, एक जुमला फिर मैं आगे, एक जुमला मैं अर्ज करूं, एक लाइन पे जुमला। जी सर वो अर्ज करें सर, एक लाइन का जुमला हो। ये 2018 से 2023 तक जी दोनों हुकूमतों पर बोलो, 16 महीने रिपीट करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इमरान खान बहुत अच्छा कर रहा था। वो तो हमने सवाल उठाया ना सर, अभी इमरान खान आप 5 साल पर बोलो। ठीक है सर, 5 साल पे बोलो। तो आप भी तो एक्सेप्ट करें सर, आप भी नाकाम हुए हैं, आप भी तो एक्सेप्ट करें ना। 11 सियासी जमातें, वो तो एक सियासी जमात 2-3 थी, उसके बाद 85 की काबीना। सर कितना आप लोग माशाल्लाह मईशत को आप लोग अहमियत देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं। 85 की काबीना। गलत। ठीक है साहब गलत। मैं डॉक्टर साहब का टाइम है। अकेली पार्टी नहीं था जी, नहीं इत्तेहाद थे, 2-3 लोग थे सर, छोटे छोटे। आप तो बड़े बड़े जेंट्स थे सर, माजरत के साथ। तहरीक इंसाफ की तरफ आता हूं सर। ऐसा मैं बात नहीं जनाब, पार्टियां छोटी नहीं होती। चले सर, छोटी नहीं अच्छा होती। सर मैं आता हूं जनाब बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि ये तासुर भी मिल रहा है अगले इलेक्शन में जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान उसमें शामिल नहीं होंगे तब भी फेयर इलेक्शन होगा, और पीटीआई अगर बल्ले का निशान नहीं भी हुई तब भी फेयर इलेक्शन हो सकता है, और ये कोई छोटे मोटे नहीं। वजीर आजम का स्टेटमेंट मौजूद है सर, क्या कहेंगे? देखें, जहां तक वजीर आजम के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं वजीर आजम साहब को यह स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी। उनका मैंडेट ही नहीं है, ना ही उनके पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी पार्टी के मेरिट या डीमेरिट पे या इलेक्शन के मेरिट्स पे बात करें। उनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, क्योंकि वो निगरान वजीर आजम है, इलेक्टेड वजीर आजम नहीं है। दूसरी, जहां तक बात का ताल्लुक है इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है मुख्तलिफ केसेस में, और एक केस में जो है उनको सजा हुई है। मेरे ख्याल में अगर हमारी अदालतें समाज जो है वो करें और हमारी बेल एप्लीकेशन सुने, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी अपील्स और हमारी जो जमानतों की दरखास्तें हैं उस पर फैसला आ जाएगा और इमरान खान साहब जेल से निकल आएंगे। उनके रास्ते में रुकावट अगर है इस वक्त और वो जेल में है, तो वो सिर्फ अदालती कार्रवाई में जो इल्तिवा है वो एक वजह है, और कोई वजह नहीं है। कानून कोई वजह नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर ये केसेस जो हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत मेरी नाकिस राय में नहीं है, और हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और इनको हम खत्म करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हो,
चाहे फेयर हो चाहे अनफेयर हो, लेकिन इलेक्शन हो। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल में हुए तो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अगर आजाद हुए तो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन जहां तक ये बिलावल साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मैं ये समझता हूं कि असल में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि हर पार्टी को, चाहे उसे आप पसंद करें या ना करें, उसको आप गैर जानिबदार अंदाज में, शफाफ अंदाज में, साफ और क्लियर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दें। उसके बाद अवाम की मर्जी है किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, किसकी पॉलिसियों को पसंद करते हैं, किसकी पॉलिसियों को नापसंद करते हैं। जहां तक अब ताल्लुक है तहरीक इंसाफ का, हमें पता है कि हमें वो इम्पार्शल मैदान नहीं मिलेगा। हमें यकीनन हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जाएंगी, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया है, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। आज डॉक्टर साहब पीटीआई केपी में हाईकोर्ट में गई है कि हमें इलेक्शन में ये जलसों की इजाजत दी जाए। बाकी पार्टियों को है, एएनपी ने जलसा किया, जेयूआई ने किया, हमें इजाजत नहीं मिल रही। तो ये सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन में जाएंगे, भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा, यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है। देखें, कल मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया, छोटा सा जलसा था शेखोपुरा में, लेकिन उसको नेशनल टीवी पे, जो सरकारी टीवी है, उस पर कवरेज दी गई। क्या किसी और पार्टी के जलसे को कवरेज दी जाती है? नहीं दी जाती। काबीना में इस वक्त, फेडरल काबीना में किस पार्टी के ज्यादातर हिमायत याफ्ता लोग हैं? वो राणा साहब पता है उनको, वो जवाब अगर देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन सारी कौम को पता है कि कौन है ये लोग। तो इसलिए बिलावल साहब की इस बात को मैं सेकंड करता हूं, और हम भी ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। और अगर मैं फिर वही बात करूंगा, दिया जाए या ना दिया जाए, इलेक्शन में हमने भरपूर हिस्सा लेना, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अवाम हम पर एतमाद करेगी और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीटें इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। अच्छा, वैसे इमरान खान की गैलप में परसेंटेज बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 58% है। सर, आप खुश हैं इस पे? देखें, ये गैलप सर्वे को मैं इतनी अहमियत नहीं दूंगा, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की मकबूलियत उन्होंने सबसे ज्यादा दिखाई है। गैलप एक बहुत ही मुख्तसर सा 3-3.5 लोगों का एक सैंपल सर्वे है। मैं समझता हूं कि जैसे खोड़ो साहब ने बात की कि इलेक्शन जो है वही बेसिकली बैरोमीटर है, पैमाना है अवामी मकबूलियत का। मैं तो कहता हूं इलेक्शन आज कराएं, आज कराएं। जो लोग समझते हैं कि इमरान खान को कौम ने रिजेक्ट किया या पीटीआई को नहीं पसंद करते, उनको जवाब मिल जाएगा वोटों की सूरत में। हमने जहां पर भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमें अच्छा ठीक ठाक रिस्पांस पब्लिक से मिला, और हमें यकीन है कि आगे भी मिलेगा। राना तनवीर साहब, मेरे पास 1-1.5 मिनट है, एक सवाल कर लूं सर। केयर टेकर हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी बात मानता है, अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे, मियां नवाज शरीफ साहब सजाओं के बावजूद तायात नाइली के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है, बड़ा जलसे हो रहे हैं, तो क्या सर कोई डील वील हो गई है या कोई डील मिल गई है? सर 1-1.5 मिनट है सर, बताएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये आपके इत्तेहादियों का इल्जाम है सर ये। नहीं, खुद ही बात कर देते हैं ऐसी, कोई किसी किस्म की नहीं। अभी हल्का बंदियाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो इतराज़ है या डैमेज हुई हैं हल्का बंदियाँ, वो PMLN के लोग चीख रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा जाती हुई है। गुजरात वाले चीख रहे हैं, बनू वाले चीख रहे हैं, एबटाबाद वाले चीख रहे हैं। मैं बताऊं कि हम श्योर नहीं करते, लेकिन कि डिफरेंट सिचुएशन है इस वक्त। हम काफ़ी अरसे पंजाब से बाहर रहे हैं, पंजाब की हुकूमत से, या PTI गवर्नमेंट थी। सिंध में तो 5 साल हुकूमत रही है सिंध में उनकी। तो मैं समझता हूँ ये बातें, अगर मैं केयर टेकर की बात करूँ तो KP के में जो सिलसिला है वो पंजाब में तो नहीं है। हमारा तो यहाँ कोई अमल दखल नहीं है कि यहाँ हमारे कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन अगर PTI ने 9 मई का वाक़या किया है या कुछ और मामला तो उन्होंने गड़बड़ की है, तो उसका तो एक्शन होगा, उस पर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। तो हमने तो नहीं कहा था 9 मई को आप जाके जो फौजी तनसीबात हैं मारते हैं उनके जो। चले, ये तो बात की बात है सर। अभी ये बताएं, आखिरी जुमला सर, इस्तेहकाम पार्टी भी सुनने में आ रहा है कि ये भी PMLN की B टीम है, सही है सर? आखिरी जुमला। यार खुदा के लिए, हमारा क्या वास्ता उनके साथ, इस्तेहकाम वालों के साथ? बहुत शुक्रिया। हमारे पास तो अगर एडजस्टमेंट भी ऐसी कोई बात नहीं सर। उनके सदर आपके बड़े गर्विदा हैं सर, अलीम खान साहब बड़े गर्विदा हैं आजकल
जाते हैं। नहीं, कविता किसी जाती तौर पे किसी के साथ तल्लक बना, वो बिल्कुल हमारे दोस्त। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। वक्त खत्म हुआ, चाहते दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।